हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्टाकेम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के PYQ 2022 के बारे में, जिसके हम लोग बहुत सारे PYQs डिस्कस कर चुके हैं। 2022 के ऑलमोस्ट सीरीज़ ख़त्म होने वाली है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक से हम लोग लगभग 2023 के भी PYQs करना शुरू कर देंगे, तो स्टे ट्यून्ड, उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अभी हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हैं। अगला लेक्चर विल बी ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम, देन आयनिक इक्विलिब्रियम, और हम लोग फिजिकल के चैप्टर कर चुके हैं, ऑर्गेनिक पूरी कर चुके हैं सारी। ठीक है, तो सब कुछ ही खत्म होने वाला है। इनऑर्गेनिक बची है, तो इनऑर्गेनिक में बी अ लिटिल लेट। ठीक है, उससे पहले अगर 2023 शुरू करना होगा तो वो कर देंगे, जिससे भी फिजिकल के चैप्टर उसके भी डिस्कस हो जाए। फिर इनऑर्गेनिक एक साथ डिस्कस कर देंगे, वो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इनऑर्गेनिक वैसे भी तुम्हें कई बार करनी पड़ेगी, तो मैं डिस्कस करूँगा, कोशिश करूँगा कि अभी कर दूँ, लेकिन यार थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो बियर विद मी। टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलो भाई स्ट्रेट अवे शुरू करते हैं प्रोग्राम अपना। हम लोगों को नोट्स कहाँ पे मिल रहे हैं? dextercam.in पे मिल रहे हैं। बैच पे जाएंगे, अध्याय निश्चय, और उसके बाद नीचे PYQ की लिस्ट है, उस पर क्लिक करोगे, PDF खुलेगी। PDF खुल के तुम्हें क्वेश्चन शीट भी मिल जाएगी और डिस्कशन शीट भी मिल जाएगी। ठीक है, अल्टरनेटिवली लिंक भी यहाँ पे जनरेटेड होगा, तो लिंक से भी क्लिक करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग स्ट्रेट अवे फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2022 के क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के डिस्कस कर रहे हैं। लगभग 20-22 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यार उन्हें पूरा ही डिस्कस करना पड़ेगा। और किसी ने कहा था कि देखो सर थोड़े कॉन्सेप्ट भी बता दिया करो। देखो जब मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो कॉन्सेप्ट बता के ही डिस्कस कर रहा हूँ। उससे फर्दर अगर कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो यू शुड वॉच द थ्योरी वीडियो फर्स्ट बिफोर सॉल्विंग द PYQs। नोट्स में कुछ भी ऐसा नहीं है जो पेपर में जिसकी ज़रूरत ना हो, या फिर पेपर में ऐसा भी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है जो नोट्स में डिस्कस ना हो। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? द सेल पोटेंशियल फॉर द फॉलोइंग सेल PT लिखा हुआ है, H2 गैस, H+ यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है, सॉल्ट ब्रिज Cu2+ 0.01 मोलर कॉपर। ठीक है, इसका हमें सेल पोटेंशियल दिया है 298 केल्विन। द pH ऑफ द सोल्यूशन पूछा है नियरेस्ट इंटीजर में, और E0 कॉपर 2+2 कॉपर की हमें वैल्यू गिवन है। ठीक है, तो हम लोग एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। देखो बिल्कुल फंडामेंटली चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास जो सेल गिवन है उसके लिए एनोड पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो एनोड की रिएक्शन लिखी कि H2 गैस कन्वर्ट हो रही है किसमें? ट्वाइस H+। ठीक, और यहाँ पे +2 इलेक्ट्रॉन्स लिख दिए। कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है। कैथोड पे रिडक्शन हो रहा है तो कॉपर 2+ एक्वस विल गेन एन इलेक्ट्रॉन, गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव कॉपर। कॉपर पे रिडक्शन होता है, मेरा नाम तो याद रहेगा ही भैया, है ना? ये तो बात तय है कि मेरा नाम याद रहेगा। कॉपर रिडक्शन चैतन्य अस्तु की याद रहेगी ना, CR तो याद रहेगी ना यार। तो कॉपर रिडक्शन हो गया। अब इसकी ओवरऑल इक्वेशन लिख लो जरा सा। ओवरऑल इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? H2 गैस प्लस Cu2+ एक्वस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन तो देखो कैंसिल हो गए होंगे, और वो कैंसिल हो भी जाने चाहिए। तो ओवरऑल कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है? 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है हर रिएक्शन में, इसलिए हम इसका फैक्टर कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो ये क्या आ गया? कॉपर आ गया सॉलिड प्लस ट्वाइस H+। एक्वस लिख देता हूँ यहाँ पे भी। ठीक, तो इसके लिए Q क्या लिखेंगे? Q की वैल्यू हो जाएगी H+ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय Cu2+ एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू हम कितनी ले लेंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन में हमें निकालना होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन हम लोग लेंगे कितना? 1। ठीक, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की वैल्यू की चिंता नहीं करेंगे। तो हमें पता है कि ई सेल इज इक्वल टू क्या होता है भाई लोग? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ Q। ठीक है, लॉग ऑफ Q लिख देते हैं। अब ई सेल की वैल्यू हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है? ऊपर देख लो 0.576 दे रखी है, तो 0.576 इज इक्वल टू E0 सेल हो जाएगा, E कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड। ठीक है, माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ Q की वैल्यू रख देते हैं, तो ये H+ का होल स्क्वायर अपॉन कॉपर 2+ कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। सिंपल है, वैल्यू रखते चलो। इसकी वैल्यू तो कितनी है? इसकी वैल्यू तो 0 है। बिल्कुल सिंपल बात है कि स्टैंडर्ड SH है, ये तो C है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रो पोटेंशियल कितना होता है? 0 आता है। ठीक, कॉपर प्लस की हमें वैल्यू दे रखी है 0.34, तो इसे लिख देते हैं 0.576 इज इक्वल टू 0.34 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ H+ का स्क्वायर, इसे स्क्वायर लिख देते हैं, माइनस ऑफ लॉग कॉपर 2+ कॉन्सेंट्रेशन लिख देते हैं। ऐसा लिख दें, ये इधर आके माइनस हो गया, तो ये बच्चा 0.2 से
कितना हो जाए 236 इज इक्वल टू -0.0591 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 2 लॉग एच प्लस लिख दें, 2 लॉग एच प्लस लिख देते हैं इसे, माइनस माइनस अंदर जाके प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 0.0591 अपॉन 2 लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस एक्वस का कॉन्सेंट्रेशन क्वेश्चन में गिवन है कितना 0.01 मोलर, तो ये हो गया 0.01 लॉग 0.01 कितना हो गया 10⁻⁻², तो इसे यहाँ पे हम 10⁻⁻² ही लिख दें सीधा, आसानी हो जाएगी थोड़ी। ठीक, तो ये कितना आ गया, ये आ गया कितना 2.236 माइनस ऑफ लॉग एच प्लस हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया प्लस 0.059 pH माइनस 0.0591, 2 से 2 उधर भी कैंसिल हो गया, तो pH की वैल्यू जो आ गई, pH की वैल्यू आ गई 0.236 प्लस 0.0591 डिवाइडेड बाई 0.0591, जीरो छूट गया था किसमें लिख देता हूँ 0591। ठीक, जब इसे सॉल्व करोगे या डिवाइड तो करना ही पड़ेगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.99 के लगभग, बहुत अच्छे नंबर आ रहा है, तो इसे अप्रॉक्सीमेटली हम क्या लिख देंगे 5, या नियरेस्ट इंटीजर में से क्या लिखेंगे 5। तो क्वेश्चन सिंपल था। देखो क्वेश्चन को अगर फॉर्मूला बेस लगाने की कोशिश करोगे तो यू विल एंड अप डूइंग द रॉन्ग थिंग। डू विद द फ्लो, मतलब जैसा थ्योरी का फ्लो था वैसे ही धीरे धीरे करके सवाल लगाओ, बनेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस से, कह रहा है क्या, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टिविटी सेल कंटेनिंग 0.01 मोलर ऑफ KCl सोल्यूशन एट 298 केल्विन इज दिस। ठीक है, रेजिस्टेंस हमें दिया है, तो आर की वैल्यू हमें पता है कितनी है 1570 ओम, कॉन्सेंट्रेशन हमें दिया है 0.01 मोलर। ठीक, और हमें कंडक्टिविटी दी है, यानी कि हमें कप्पा दे रखा है कितना 0.152 इंटू 10⁻³ सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, देन द सेल कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन हमसे पूछा है, तो कप्पा की वैल्यू हम जानते हैं, कप्पा इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला लगा दें 1/r इंटू L/A। ठीक, सेल कांस्टेंट की वैल्यू पूछी और L/A हम जानते हैं क्या होता है, दिस इज कॉल्ड द सेल कांस्टेंट, L/A इज व्हाट, दिस इज सेल कांस्टेंट, L/A ही होता है ना सेल कांस्टेंट, जो फिक्स होता है किसी गिवन सेल के लिए, इसीलिए उसे सेल कांस्टेंट कह रहा है। ठीक है, वैल्यू रख दो भाई 0.152 इंटू 10⁻³ इज इक्वल टू 1/1550 इंटू सेल कांस्टेंट, और इसी सेल कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है। अब तो बस मल्टीप्लाई करना रह गया, अब तो क्या ही बचा यार। तुमसे फॉर्मूला चेक करवा रहे थे कि फॉर्मूला तुम्हें याद है या नहीं है, अगर फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आसानी से बन जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा 266 इंटू 10⁻³ तो -3 यहाँ पे लिख दें, तो 266 हम यहाँ पे लिख दें, आंसर आ जाएगा। तो हमें फॉर्मूला कौन सा याद होना चाहिए था, फॉर्मूला हमें ये वाला याद होना चाहिए था, ये एकदम मस्ट है। ठीक, सिंपल सा सवाल है, बिल्कुल आसानी से आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें कहीं से कहीं तक नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यार, पेपर में, तुम्हारे पेपर में केवल एक ही सवाल आएगा, एक या हाथ से 2 सवाल आएंगे, तो उसे तसल्ली से करना, छोड़ के जाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। कम से कम अभी तो गिव अप करना नहीं बनता, जब 100 दिन बचे हैं तो, और रोज 3 दिन में भी एक चैप्टर केमिस्ट्री कंप्लीट करोगे तो फिर सारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है ना। अगला क्या कर रहा है, इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, इन अ सेल द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, Fe2 प्लस गिव्स Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और Fe3 प्लस से Fe2 प्लस का जो EMF दिया हुआ है E0 वो 0.77 वोल्ट दिया है, और 2I माइनस गिव्स I2 प्लस 2E, तो इसके लिए भी हमें EMF जो दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल वो 0.54 वोल्ट दिया हुआ है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द स्पॉन्टेनियस सेल इज, तो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए हमसे कह रहा है, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है हम उसे क्या मान लें, उसे हम मान लें कैथोड, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है उसे मान लें एनोड। तो कैथोड क्या हो गया हमारा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है वो रिड्यूस होगा पहले, तो कैथोड पे क्या आ गया Fe3 प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Fe2 प्लस, और इसका हमें Fe2 प्लस से Fe3 प्लस से Fe2 प्लस की वैल्यू हमें दे रखी है 0.77 वोल्ट। और एनोड पे क्या आ गया भाई, एनोड पे हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हुआ तो 2I माइनस प्लस कितना 2I माइनस प्लस प्लस क्या हो जाएगा -2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स I2। ठीक, सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की तो बात है नहीं। अब हमसे कह रहा है कि हमें क्या बताना है, हमें बताना है EMF बताना है, E कैथोड माइनस E एनोड कर दे तो आंसर आ जाना चाहिए सीधे सीधे।
ई कैथोड माइनस ई एनोड कर दें इसमें, तो ई नॉट इसका जो दे रखा है वो हमें दे रखा है I2 से I माइनस के लिए कितना दे रखा है 0.54 वोल्ट दे रखा है। ठीक, तो ई कैथोड क्योंकि ई नॉट निकालना है, ई नॉट में कोई दिक्कत की बात नहीं है, डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस सेल के लिए ईएमएफ कितना निकालेंगे, ईएमएफ निकाल लेंगे कितना आ जाएगा क्या, तो ये बन गई रिएक्शन, क्या लिखते हैं इसे ऐसे लिखते हैं, अगर हम रिएक्शन को थोड़ा सही करके लिखते हैं तो इसे हाफ I2 लिख दो जिससे तुम्हारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए। ठीक, हाफ I2 लिख दो क्योंकि ई नॉट की वैल्यू गिवन है, ऐसे लिख लो। ठीक, तो जो तुम्हारा ई सेल आ जाएगा, ई नॉट सेल आएगा, वो क्या आ जाएगा, ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई सेल ई ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड। ई नॉट ऑफ कैथोड कितना है हमारा, कैथोड हो गया 0.77 वोल्ट और एनोड का हो गया 0.54 वोल्ट। ठीक, तो ये आ गया 0.23 वोल्ट। 0.23 का मतलब हो गया 23 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट। तो हमें -2 के फॉर्म में ही लिखना था, तो इनका आंसर कितना आ गया। ठीक, तो x की वैल्यू लिखनी थी तो 23 आ गई, खत्म हुआ सवाल। 23 मेरा फेवरेट नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज। अब यार ये थोड़ा सा क्रैमिंग वाला क्वेश्चन आ गया क्योंकि मेंस है तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, फिर भी हम अंदाजे से तुम्हें करना बताते हैं। देखो, जो सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो लिथियम का होगा, क्योंकि तुम्हें हमने कही थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी याद होनी चाहिए, उसमें लिथियम सबसे ऊपर था, तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा निगेटिव होगा, तो -3.05 होता है इसका। ये मेरे को याद है, तुम्हें ना भी याद हो तब भी। इसका कैसा आएगा, हाईएस्ट निगेटिव आएगा। ठीक, मतलब लोएस्ट आएगा। फिर Na का आएगा -2.7 लिख देते हैं। Na का कितना आ जाएगा 2.7। अब जरा ये देख लो कि लास्ट में कौन है, लास्ट में इसी ऑप्शन में ये दोनों लिखे हुए हैं, तो D और E तो पीछे आ गए, यानी यही दोनों ऑप्शन में से कोई आंसर हमारा है। इतनी बात समझ में आ रही है। अब सिल्वर का जो होता है, सिल्वर तो नीचे आता है तो सिल्वर का पॉजिटिव है, और क्लोरीन तो बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद रिड्यूस बहुत होगा, तो क्लोरीन सबसे आगे होगा। तो देखो ए ऑप्शन भी फिक्स हो गया कि ए सबसे आगे होना चाहिए। अभी भी हम बी और सी में डिस्कस नहीं कर पाए हैं। तो I2 का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो +0.4 है और इसका 0.8 वोल्ट है। ये थोड़ा इन्होंने मतलब बेवकूफ़ी करी और ऐसा सवाल दे दिया, तो आंसर सी आ जाएगा, मतलब सी का ज़्यादा होगा, तो फिर क्या आ जाएगा आंसर, आंसर हमारा ए आ जाएगा। ये थोड़ा पास पास का था, ये लिटरली बेवकूफ़ी सवाल था, इसे छोड़ देना ही बनता है पेपर में, क्योंकि ऑप्शन भी ऐसे बना है। अगर ऑप्शन ऐसा बना देते ना कि कोई और मैच ही नहीं हो रहा होता, तो केवल हम लोग अंदाजे से इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद होने पे भी इसे कर पाते हैं। ठीक, अब हमें तो सॉल्व करना ही है, क्योंकि हम लोग तो डिस्कस कर रहे हैं, डिस्कशन में बताना ही पड़ेगा क्या गलती है ना। अ सोल्यूशन ऑफ Fe2SO4 होल थ्राइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर x मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर टू डिपॉजिट 0.3482 ग्राम्स ऑफ Fe। ठीक है, द वैल्यू ऑफ x पूछ रहा है, तो हमें Fe3+ से क्या बनाना है, Fe3+ से हमें Fe बनाना है, तो -3 इलेक्ट्रॉन्स लिख दें यहाँ पर। तो फॉर 1 मोल of Fe3+ we need 3 moles of electron। ठीक, तो मोल्स कितने हैं, मोल्स ऑफ Fe डिपॉजिटेड कितने हैं, वो है 0.3482 डिवाइडेड बाई 56। ठीक, अब 56 ग्राम के लिए, या ऐसे मोल्स ना भी लिखो तब भी काम चल जाएगा। 56 ग्राम यानी 1 मोल ऑफ आयरन के लिए, ऑफ आयरन इज डिपॉजिटेड बाय 3 × 9650 कूलम चार्ज। सही बात है, 1 मोल के लिए कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो इतने के लिए कितना चाहिए ऐसे निकाल दो, अगर वैसे नहीं करना चाहो यूनिटरी मेथड से। ऑफ Fe के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, 3 × 9650 डिवाइडेड बाय 500 डिवाइडेड बाय 56 × 0.54382। ठीक, अब ये तो चार्ज आ गया, हमें क्या निकालना, हमें निकालना है इसकी द वैल्यू ऑफ x, टाइम निकालना है। तो Q इज इक्वल टू होता है IT, Q होता है IT। I की वैल्यू हमें देखो दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी 1.5 एम्पियर। ठीक, तो I की वैल्यू रख देते, Q हमें पता ही है, तो इसे सॉल्व ना करते हुए मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ 96500 डिवाइडेड बाई 56 इंटू 0.3482 इंटू चार्ज कितना दे रखा है 1.5। ठीक, एम्पियर, और हमें T निकालना है। ठीक, तो T जब निकालेंगे तो इसे भाई सॉल्व कर देंगे थोड़ा सा,
तो टी निकालेंगे तो देखो ये कैंसिल हो गया, 0.5 बचा, ये एक डेसिमल से ये उड़ा दिया, तो टी की वैल्यू जो आ गई वो आ गई कितनी हमारी, इसे सॉल्व करके आ जाएगी 9650 इंटू 0.3482 डिवाइडेड बाय 56 इंटू 5। इसे जब सॉल्व करोगे तो इससे आंसर आ जाएगा 1200 सेकेंड्स। ठीक है, बहुत गंदी कैलकुलेशन दे रहे हैं मेंस वाले। मेरी अगर वो मेरी बात सुन सकते हैं, मेरी बात वहाँ तक पहुँच सकती है, तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इतनी गंदी कैलकुलेशन ना दें। बच्चा कैसे करेगा बताओ यार, है ना। कुछ अच्छे से नंबर ले लेते, 0.56 ग्राम ही ले लेते, कम से कम टाइम तो सही आता है कि नहीं। मेरी बात से कन्विंस होगी नहीं कि ये बात हम सही कर रहे हैं। तो इसका मतलब कितना आ गया आंसर, 20 मिनट, और हमें मिनट्स में ही निकालना था, तो आंसर कितना लिखेंगे हम, 20 मिनट्स लिखेंगे। मिनट्स में लिखना था क्योंकि मिनट्स में रिपोर्ट करना था, अगर सेकंड्स में रिपोर्ट करना होता तो 1200 रिपोर्ट करता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है डेल ई बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स आर एज शोन बिलो। ABCD दे रखा है, तो हमें दे रखा है चेंज ऑफ EMF विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक, विच ऑफ द अबव सेल वुड प्रेफर टू बी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। रेफरेंस इलेक्ट्रोड के लिए हम उसे यूज़ करेंगे जिसका जो चेंज होगा वो मिनिमम होगा, जो टेम्परेचर के साथ वेरी कम करे, जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन पे होने पे कम वेरी करे। तो हम रेफरेंस की तरह उस इलेक्ट्रोड को यूज़ करते हैं हमेशा जिसका वेरिएंस कम आए। तो वेरिएंस सबसे कम किसका है, सी का। सी के लिए सबसे कम दे रखा है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी हो जाएगा। सिंपल सा जवाब है, कोई इसमें मुश्किल की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कॉपर सॉलिड से टिन 2+ की रिएक्शन करा के हमने क्या बना दिया, हमने बना दिया टिन सॉलिड बना दिया और कॉपर 2+ बना दिया। हमें कंसंट्रेशन दिया, गिव्स फ्री एनर्जी चेंज फॉर द अबव रिएक्शन इज दिस, द वैल्यू ऑफ एक्स बतानी है। ठीक, तो हमें गिव्स फ्री एनर्जी बतानी है, तो हमें डेल्टा जी बताना है। डेल्टा जी की वैल्यू होगी -NFE के बराबर, तो हमें ई सेल निकालना प्राइमरी काम है हमारा। ठीक, हमारा काम क्या है, ई सेल निकालना काम है। तो ई सेल इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, ई सेल इज इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2, एन की वैल्यू 2 है, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैथोड। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनोड माइनस में लिखा है इसे, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या लिख दें, 0.01 कितना है कॉन्सेंट्रेशन, 0.01। भाई इसका क्यू लिख लो, क्यू कितना आएगा, क्यू आ जाएगा कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन SN2+ का, तो यहाँ पे ये लिख देते चलो। तो कॉपर 2+ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन SN, अरे साइन लिख दिया, SN2+ कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो गया, अब ई नॉट सेल में कैथोड कौन है, देखो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा, तो ये कॉपर वाला क्या हो जाएगा एनोड और टिन क्या हो जाएगा कैथोड। इतनी बात समझ में आ रही, कॉपर एनोड है। ठीक, आदत पड़ गई ना कॉपर को कैथोड लेने की, ये गड़बड़ है, इसमें गच्चा खा जाओगे। तो टिन एनोड है, तो क्या हो गया माइनस ऑफ -1.4 माइनस ऑफ -0.34 प्लस 0.34 माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ कॉपर 2+ का कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया 0.01 डिवाइड बाई 0.001। तो ये तो देखो ये 1 ही हो गया पूरा, ये तो log 10 बचा। इसे अगर हम सॉल्व कर दें तो ये माइनस का 0.48 आ जाएगा, -48 माइनस 0.0252955 आ जाएगा, 2955 आएगा। 2 दूनी 4, 2 ने 18, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। ठीक, तो ये आ गया कितना माइनस का 0.05 माइनस का 0.5020 हो गया और 955 आ गया, ये ई सेल आ गया। तो डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी -NFE सेल। तो एन की वैल्यू है 2, एफ की वैल्यू है कितनी 96500 फैराडे, इसमें दे रखी क्या 96500 दे रखी, कितने अच्छे लोग हैं। लेकिन इन्होंने जो गंदी बात कर रखी है वो -0.050955 दे रखी वैल्यू। ठीक, इसे जब सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये प्लस में आ जाएगा 9843.515 जूल्स, यानी कि 98.34 किलो जूल, यानी कि 983.4 इंटू 10⁻⁻1 किलो जूल, क्योंकि हमें 10⁻⁻1 के फॉर्मेट में आंसर निकालना है। इसमें गिवन है 10⁻⁻1, तो इसे 983 लिख दें तो आंसर इसका आ जाएगा 983 आया। अगेन द कैलकुलेशन इज़ वेरी हैवी, दिस मल्टीप्लाई इज़ वेरी हैवी, आई नो,
बट यू नीड टू डू इट, देर इज़ नो अदर ऑप्शन, वी कांट हेल्प इट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या रहा है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ NaNaNO3 एंड AgNO3 आर दिस रिस्पेक्टिवली द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ AgI। तो ये कौन सी क्वेश्चन का आगे आंसर निकालना है हमें, एट दिस टेम्परेचर हमें किससे निकालना है, कोलेरेस लॉ लगाना है। कोलेरेस लॉ लगाना है तो सबको क्या करो, बस लिखना शुरू करो कि NaI को जब डिसोसिएट करेंगे तो NaI डिसोसिएट होकर क्या बनाएगा, Na प्लस और I माइनस, और इसके लिए हमें जो वैल्यू दे रखी है लैम्डा की, वो दे रखी है 12.7 दे रखी, सॉरी 12.7 दे रखी। दूसरा है क्या, NaNO3, NaNO3 जब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस और NO3 माइनस बना देगा। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू दे रखी है कितनी, 12। और AgNO3 जब ब्रेक करेगा तो क्या बनाएगा, Ag प्लस और NO3 माइनस। तो इसके लिए लैम्डा की वैल्यू दे रखी 13.3। ये इक्वेशन 1 हो गई, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई। हमें बनाना क्या है, हमें बनानी है AgI के लिए। तो AgI क्या बनाएगा, Ag प्लस और I माइनस बनाएगा। तो हमें I माइनस इधर चाहिए और Ag प्लस चाहिए, यानी कि 2 को माइनस कर दे तो 1 प्लस 3 माइनस 2 कर देते हैं। ठीक, 1 प्लस 3 माइनस 2 कर दिया, तो इसके लिए हमें लैम्डा निकल आया। तो लैम्डा इसका कितना आ गया, 1 का है 20.7 प्लस 13.3 माइनस 12, तो ये हो गया 5, 3 और 1 10, और ये हो गया 25 और 1 26 माइनस 12 यानी कि 14 आ गया। ठीक, अब यूनिट लिखना चाहो यूनिट लिख दो, मीटर सीमेन स्क्वायर। ठीक, एम नहीं होगा, ठीक, मोलर, अच्छा कैपिटल एम होगा, मोल इनवर्स होगा। ठीक, तो यहाँ पे ये कैपिटल एम होगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। मोल तो पीछे लिखा हुआ है, एक एम साइज ज़्यादा आ गया, इसे हटा देना। ठीक है, ठीक, सिंपल है, आसानी से लिखा जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आंसर इसका क्या लिख दिया, 14 लिख दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 3D सीरीज, इन 3D सीरीज द मेटल हैविंग हाईएस्ट M2+2 M इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज। अब इन सब में अगर हम देखें तो क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका क्रोमियम, आयरन और जिंक का तो नेगेटिव है, और कॉपर ही नीचे आता है। कॉपर कैसा है, पॉजिटिव। तो आंसर क्या आ गया, सी। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो मैंने लिखाई वो तुम्हें पूरी याद होनी ही चाहिए, कोई ऑप्शन नहीं है, वो ऑप्शन की तरह उसे नहीं ले सकते हम लोग। अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द सेल PT H2H2+ और Ag इलेक्ट्रोड है, हमारे पास E0 सेल दिया है, तो हमें डेल्टा G0 की वैल्यू बतानी है। तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डेल्टा G0 इज इक्वल टू होगा माइनस NF E0। तो इसे n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है, f की वैल्यू कितनी है 96500। ठीक, और ये माइनस यह आ जाएगा प्लस 0.5332 वोल्ट। तो यार इसे बस मल्टीप्लाई करना, अब मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे, तो मैं मान लेता हूँ -51.453 जो किलो जूल्स आ जाएगा ये। तो यानी कि -51 आंसर हम लिख सकते हैं इसका शानदार तरीके से। कैलकुलेशन करनी ही पड़ेगी, -51 का मतलब प्लस लिख देंगे, क्योंकि हमें फॉर्मेशन का पूछा है तो प्लस आंसर लिखेंगे अपना। ठीक है, लिखना ही पड़ेगा, कैलकुलेशन है, बहुत ही गंदी आ रही है, क्या कर सकते हैं हम लोग भाई। अगला क्या कर रहा है, द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ ए स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट A2X3 is 1.1 into 10 raised to the power -23. If the specific conductance is this, the limiting molar conductivity of solution is this. ठीक है, तो A2X3 हमें दिया हुआ है। अब अगर हमें सॉल्ट दिया हुआ है स्पेरिंगली सॉल्युबल और उसकी हमें क्या निकालनी है, सॉल्युबिलिटी निकालनी है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। अगर ये सवाल ना समझ में आए तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि हम लोग आयनिक इक्विलिब्रियम में इसे फिर से कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, अगर ये 2s होगा तो ये कितना बनेगा 3s। तो KSP की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 2s का होल स्क्वायर इंटू 3s का होल क्यूब। तो ये जाएगा 108s⁵। ठीक, 108s⁵ आ जाएगा। तो इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया कितना, 1.1 इंटू 10 raised to the power -23 दिया है, दैट इज इक्वल टू 108 इंटू s⁵। ठीक, ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो गया, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसकी वैल्यू निकालनी। तो s की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक, s की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो इसे हम लिख सकते हैं क्या, 1.08 इंटू 10 raised to the power इंटू s⁵।
1.018 को लिख सकते हैं 1.1 इंटू एस की पावर 5। देखो बड़ा शानदार तरीके से अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं हम, ठीक। इसे लिख सकते हैं इंटू 10⁻², ठीक। तो जब इसे कैंसिल किया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये आ गया कितना, एस की पावर 5 इज 10⁻⁻25 ले लिया। ये भाई ये करके देखा है ना, इसे तुम पेपर में सोच पाओगे आसानी से कि नहीं, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन ये हम लोगों ने करा, ठीक। अब हमें लैम्डा मोलर कंडक्टिविटी निकालनी, तो क्या लिख देंगे, मोलर कंडक्टिविटी इज कप्पा इंटू, कप्पा कितना दिया हुआ है, कप्पा दिया है 3 × 10⁻⁻5 अपॉन 10⁻⁻5, कप्पा अपॉन एस होता है, तो कप्पा हो गया 3 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 10⁻⁻5, यानी कि कितना आंसर आ गया, आंसर आ गया 3। तो सिंपल आंसर 3 हम लोग लिख सकते हैं। और इंटू 10⁻⁻3 में लिखना है तो कप्पा इंटू 1000 होता है, कप्पा बाई 1000 आएगा इसमें, बाई 1000 लिखना भूल गया, तो ये 10⁻⁻3 आ जाएगा। तो यहाँ से 3 × 10⁻3 लिखेंगे, तो आंसर इसका क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे, ठीक है। इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है, आसानी से लिखा जा सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 टू Cr3+। ये तो सिंपल सवाल है, Cr2O7 2 माइनस में हमें कहाँ जाना है, क्रोमियम +3 में जाना है ना। क्रोमियम इसमें +6 से कहाँ गया, 3 में गया, तो n की वैल्यू कितनी, n फैक्टर कितना आ गया, 3 × 2 यानी कि 6 आ गया। तो मोल्स ऑफ चार्ज कितने चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ चार्ज कितने चाहिए होंगे, मोल्स ऑफ चार्ज भी हमें कितने चाहिए होंगे, 6, तो 6 फैराडे चार्ज चाहिए, तो क्वांटिटी ऑफ 6F चाहिए, 6F का मतलब 6 फैराडे चाहिए, ठीक है। आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, फॉर द रिएक्शन Sn2 + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Sn और Sn4 + 4 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Sn, ठीक है। द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Sn से Sn2+ बनाना। ये लैटिमर डायग्राम का क्वेश्चन है और बिल्कुल हम आसानी से इसे कर देंगे, ठीक। तो इसके लिए जो वैल्यू हमें दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए हमें जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है -0.14 वोल्ट, और इस रिएक्शन के लिए हमें जो वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है प्लस की 0.01 वोल्ट, ठीक। अब हमें इसका पता है डेल्टा G1 किसके बराबर हो जाएगा, -2 × F × -0.14, और इसका डेल्टा G2 जो हो जाएगा वो -4 × F × -0.01 हो जाएगा, ठीक। ये हो गया, अरे सॉरी दिख नहीं रहा था, नीचे कर देता हूँ, ठीक। अब हमें रिएक्शन लिखनी कौन सी है, हमें निकालना है Sn4+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Sn2+। तो देखो अगर हम पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को देखें तो डेल्टा G3 अगर हम इसका लिखें तो डेल्टा G3 विल बी इक्वल्स टू डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1, ठीक। डेल्टा G2 माइनस डेल्टा G1 कर दिया, तो इसके लिए हमें जो n फैक्टर आया इस रिएक्शन के लिए 2 आ गया, तो -2 × F × E सेल, E किसके बराबर हो जाएगा, E0 ऑफ दिस टू दिस इज इक्वल्स टू -4F × -0.01 माइनस माइनस हो जाएगा +2 × F × -0.14। तो ये F से F कैंसिल हो गए सारे, ठीक। तो ये हो गया -2 × E0 इज इक्वल टू हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया 0.04 प्लस -0.28, ठीक। तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो गया, ये भी हो गया प्लस हमारा, ये हमें दिया था प्लस दिया था, ओ सॉरी ये तो प्लस दिया था, ये प्लस है, तो ये हो गया कितना, ये माइनस हो गया, ठीक। तो ये हो गया E0 सेल की वैल्यू कितनी हो गई, ई सेल की वैल्यू हो गई माइनस का ये कितना हो गया 0.32 डिवाइडेड बाई माइनस का 0.2, माइनस का 2.2 नहीं 2, तो ये हो गया 0.16 हो गया, यानी कि 16 × 10⁻⁻2
2 वोल्ट आंसर आना चाहिए और वही आया। लैटिमर डायग्राम का बिल्कुल कॉपी का लगभग लगभग लिखा हुआ क्वेश्चन है जो हमने कॉपर 2+ और कॉपर वाले लिखे थे, और हमने तो बड़ा वाला ब्रोमीन वाला भी करवाया था, अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो ये आसानी से करा सकता था। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग अ करंट ऑफ 0.1 एम्पियर फॉर 2 आवर्स टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस, द टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस्ड एट एसटीपी। अब देखो ये सवाल थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रोलिसिस की पहले रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। ठीक, तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रिएक्शन लिखनी है, तो हमें पता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन है ना, डाइल्यूट एसिडिक सोल्यूशन के लिए क्या होगा, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो वाटर ऑक्सीडाइज हो जाएगा। जब वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या बनेगा, 4H प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड पे रिडक्शन होने से क्या बनेगा, हाइड्रोजन आयन रिड्यूस हो जाएंगे और इससे H2 गैस बन जाएगी। ठीक, अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो हमें टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस बताना है, यानी कि हमें O2 और हाइड्रोजन का कंबाइंड वॉल्यूम बताना है। ठीक, तो मोल्स ऑफ चार्ज कितने पास किए गए, 0.1 एम्पियर का करंट 2 घंटे के लिए, तो मोल्स ऑफ चार्ज पास्ड विल बी कितना लिया, देखना 0.1 एम्पियर 2 घंटे के लिया तो 60 × 60 कर दिया डिवाइडेड बाय 96500, इतना चार्ज लिया। तो इससे अगर हम 2 जीरो काट दें तो जाए 3672 और हो गया 7.2 डिवाइडेड बाय 965, तो इसकी जो वैल्यू आ गई 0.00746 आ जाएगी। ठीक, फिर से गंदी कैलकुलेशन। अब ये देखो इतना चार्ज है हमें, अब 1 मोल O2 को रिड्यूस करने के लिए हमें 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल हाइड्रोजन को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 1 मोल ऑक्सीजन चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 1 मोल O2 बनाने के लिए हमें 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 1 मोल हाइड्रोजन गैस बनाने के लिए हमें 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक, तो फॉर 1 मोल ऑफ O2 द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड इज 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 4 फैराड है। ठीक, तो 4 से हमें कितना मिल रहा है, 1 मोल मिल रही है O2। ठीक, तो 0.00746 से कितनी मिलेगी, 1/4 टाइम्स 0.00746 मोल्स मिलेगी। तो ये आ जाएगा 0.00, 4 एकम 4 बचा कितना, 3, 4 × 8 32 और 4 × 36। ठीक, इतने मोल्स बची। और इसी तरह से अगर हम मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाल लें, मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे कितने, 1/2 × 0.00746 आ जाएंगे। तो ये आ जाएंगे 0.0023 0.00236 2 7 14 2 30। ठीक, कितने आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए गैस के, टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस कितने हो गए, होगा 0.00186 प्लस 0.00373। इन दोनों को ऐड कर दो यार, हम भी थक जाते हैं इतनी कैलकुलेशन करने से, लेकिन क्या करें, हम लोगों की मजबूरी है। इतने मोल्स आ गए। अब इसमें हमें क्या निकालना, वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम विल बी एसटीपी कंडीशन है तो 0.00559 × 22.7 लीटर्स। ठीक, ये कर सकते हैं। तो हमें आंसर किस में निकालना है, हमें सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, तो हम इसे क्या करें, 22.700 ले लें तो ये सेंटीमीटर क्यूब में ही आ जाएगा सीधे। तो 2 डेसिमल यहाँ से हटाएं तो यहाँ से हट के यहाँ आ जाएगा। तो ये देखो लगभग आधे के लगभग है, तो ये 123 से तो याद आएगा, तो ये आ जाएगा 127 के लगभग आ जाएगा, मेरे को लगता है 126.8 आ रहा है टू बी प्रिसाइज, तो इसे 127 लिखेंगे। तो इसे आंसर को यहाँ पे 127 लिख देता है। गंदा सवाल इसलिए क्योंकि कैलकुलेशन फिर से अगेन बहुत बुरी है और कैलकुलेशन हमें करनी ही पड़ेगी, देयर इज़ नो अदर ऑप्शन। ठीक है यार, अब बुरा अच्छा जो कुछ है हमें तो झेलना है ना आईआईटी के लिए। ठीक, अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है द सेल पोटेंशियल फॉर द गिवन सेल एट
298 केल्विन और सेल हमें हाइड्रोजन के साथ कॉपर का दिया हुआ है इस 0.31। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन इज फाउंड टू बी 3 वेयर इज द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2 प्लस इज 10⁻⁻x। तो ठीक है, फिर से अब हम क्या करेंगे, एनोड और कैथोड की रिएक्शन लिखेंगे। तो देखो एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीडेशन के लिए क्या हो गया, H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स सॉरी -2 इलेक्ट्रॉन्स क्या बन जाएगा, ट्वाइस H प्लस बन जाएगा। और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे रिएक्शन होगा, कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स कॉपर सॉलिड। ओवरऑल रिएक्शन लिख दे तो क्या बन गई, H2 गैस प्लस कॉपर 2 प्लस एक्वस गिव्स ट्वाइस H प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। यार बिना टाइम कर बर्बाद करें, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, थोड़ा सा तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग 35 मिनट में और अभी 7-8 क्वेश्चन बचे हैं, तो 1 घंटे का रिकॉर्डिंग हो जाएगी ये तो, है ना। तो ये क्या बन गया, इसके लिए क्यू क्या लिख देंगे, क्यू लिख देंगे क्या, H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कॉपर 2 प्लस एक्वस। ठीक, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ कॉपर 2 सॉरी H प्लस का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉपर। अभी बिल्कुल ऊपर ऐसे ही सवाल लगाया था, वैसे ही ये भी है। इसकी वैल्यू दे रखी है 0.31 वोल्ट और कैथोड पे कॉपर है तो ये 0.34 हो गया। इसकी वैल्यू हमें शायद दे रखी 0.06 लेनी है, तो हमें 0.06 ले लेते हैं, यहाँ पे थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी हमारी। 0.06 ले लो तो ये हो जाएगा 0.03 लॉग ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, इसे भी देख लेते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे 0.03 आ गया इज इक्वल टू -0.03 लॉग ऑफ H प्लस का होल स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, 0.03 से 0.03 कैंसिल हो गया और ये आ गया कितना, -1 इज इक्वल टू लॉग ऑफ, इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते, थोड़ा सा और सॉल्व कर देते, तो ये हो गया 1 इज इक्वल टू -2 लॉग H प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया लॉग ऑफ कॉपर 2 प्लस। ठीक, अब H प्लस की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, pH की वैल्यू 3 दे रखी है, तो लॉग कॉपर 2 प्लस आ गया, तो ये -5 आ गया, तो कॉपर 2 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आ गया, 10⁻⁻5, और यही आंसर निकालना था हमें। यहाँ पे क्या आया था, ये एक माइनस छूट गया, ओ यहाँ पे एक माइनस भी था, तो ये -7 आ गया, सॉरी ये कितना आ गया, -7 आ गया, -7 आ गया, तो 10⁻⁻7 आंसर आ गया। ये जैसे सिली मिस्टेक मेरे से हुई तुमसे भी हो सकती है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और हमने 7 आंसर लिख दिया यहाँ पर। ठीक, लेंदी सवाल है, लिख के करना है, लेकिन करना तो है ही। अगला सवाल में कह रहा है द सेल पोटेंशियल फॉर Zn2 प्लस टू Zn Sn x प्लस टू Sn इज, क्या दे रखा है, Sn x प्लस टू Sn दे रखा है 0.801 वोल्ट एट 298 केल्विन। द रिएक्शन क्वेश्चन फॉर दिस रिएक्शन इज 10⁻⁻2 दे रखा है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द रिएक्शन बताना है। ठीक, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn2 प्लस में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स में। ठीक, तो हमें इसके लिए बाद में लिख लेंगे वैल्यू, और इसके लिए कैथोड के लिए क्या दे रखा है, कैथोड के लिए Sn x प्लस दे रखा है, प्लस x इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो इससे Sn बन जाएगा। तो हम इसमें क्या करें, इस रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए x से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, तो हमने मान लिया कि n इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ये सब करने की जरूरत वैसे हमें पड़ेगी नहीं, चाहो तो छोड़ दो इसे, रहने देते हैं, इसे डायरेक्ट करके देखते हैं पहले क्या हो रहा है। तो हमने क्या लिखा कि 0.801 वोल्ट दी है इसकी, और ई जो होगा ई नॉट सेल वो कितने के बराबर है, -0.06/n लॉग ऑफ 10⁻⁻²। ठीक, अब ई नॉट सेल हमारे पास कितना आ जाएगा, ई नॉट सेल आ जाएगा कितना, ई कैथोड माइनस ई एनोड, कैथोड पे ये तो 0.008 माइनस 0.7 माइनस ऑफ -0.763, तो ये आ गया -0.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाय n। ठीक, तो 0.801 आ गया, तो 0.801 इज इक्वल टू आ गया
7.771 प्लस 0.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n, तो ये आ गया 0.030 इज इक्वल टू 0.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाई n। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, n की वैल्यू आ गई 0.06 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.03। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। तो आंसर यहीं पे 4 लिख देता है, काम खत्म हुआ सवाल का, सिंपल। ठीक, बिल्कुल आसानी से कर पाए, कोई दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। बहुत प्रेम से लगा रहा हूँ सवाल, है ना, तो तुम भी प्रेम पूर्वक लगा सकते हो। कह रहा था मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 10 मोल्स ऑफ 20 मिलीलीटर NaCl solution is lambda m1, ठीक, and 20 millimoles of another identical solution having 80 ml of solution is lambda m2. Conductivity exhibited by these two electrons are same, ठीक, कंडक्टिविटी सेम है, तो रिलेशनशिप बिटवीन लैम्डा m1 और लैम्डा m2 के यानी कप्पा में सेम दे रखा है। कप्पा कैसा दे रखा है, सेम दे रखा है, तो लैम्डा जो होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मोलैरिटी के। ठीक, तो मोलैरिटी m1 कितनी आ गई, m1 आ गई 10/20 इंटू 1000 और m2 आ गई 20/80 इंटू 1000। तो हमसे पूछ रहा है लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 इज इक्वल टू हो जाएगा m2 अपॉन m1, तो हो गया 20/80 डिवाइडेड बाय 10/20। ठीक, तो ये तो हो गया कितना 20/80 इंटू 10/20, तो ये हो गया पूरा, ये इससे 4 दूनी बचा जो। ठीक, तो लैम्डा m1 अपॉन लैम्डा m2 की वैल्यू कितनी आ गई, तो 2 लैम्डा m1 इज इक्वल टू लैम्डा m2 आ गया। इक्वेशन देख लो कौन सी सेटिस्फाई कर रही है, बस रख देंगे आंसर। 2 लैम्डा m1 इज इक्वल टू लैम्डा m2, तो ए ऑप्शन मैच कर रहा, तो ए टिक कर दिया आपने। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा था, अमाउंट ऑफ चार्ज इन फैराडे रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 1 मोल ऑफ आयरन फ्रॉम Fe3O4। अब Fe3O4 में Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, Fe3O4 से हमें Fe बनाना है, तो Fe की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, Fe की ऑक्सीडेशन नंबर जो आएगी वहाँ पे कितनी आ जाएगी, वो 8/3 है। तो चेंज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नीडेड विल बी 8/3 इंटू 3, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 फैराडे चार्ज चाहिए फॉर 3 मोल्स चाहिए हमें। 1 मोल ऑफ आयरन चाहिए, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे बैलेंस करके तो 3 लिखना पड़ेगा, तो 3 मोल्स के लिए हमें कितना चाहिए, 8 चाहिए, तो 1 मोल के लिए कितना चाहिए, फॉर 1 मोल 8/3 चाहिए, 8/3 इज 2.66 इज इक्वल टू 3 लिख देंगे, क्योंकि नियरेस्ट इंटीजर में लिखना है, तो आंसर कितना आ जाएगा 3। सिंपल है सवाल, बिल्कुल रेडॉक्स का बेसिक सवाल था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर Ki द मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज रैपिडली विद डाइल्यूशन। तो Ki के लिए जो मोलर कंडक्टिविटी होती है वो हम लोगों ने डिबाय-ऑन्सगर इक्वेशन देखी थी, उसमें क्या हो रहा था, एक्सपोनेंशियली, मतलब वो तो लीनियरली डिक्रीज कर रही थी ना ऐसे, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऐसे जा रही थी। फॉर कार्बोनिक एसिड मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज स्लोली विद डाइल्यूशन, ये तो बिल्कुल ही दोनों ही गलत बातें हैं, बहुत तेजी से गिरेगी और उसके लिए स्ट्रेट लाइन में गिरेगी, तो ये दोनों गलत बातें हो गई, इसलिए आंसर हो गया बी पार्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है मैचिंग करानी है। अब मैचिंग करानी है तो पहला हमें दे रखा है कैडमियम और NiOH होल थ्राइस के साथ CD और NiOH होल ट्वाइस प्लस सॉलिड, हमें पता ही नहीं रिएक्शन क्या होती है। अगला जो दे रखा है, अगला हमें जो दे रखा है, देखो एक तो हमें ये पता है कि एक ये फ्यूल सेल है, डी वाला हमारा फ्यूल सेल है, ये तो हमें पता है कि वाटर बन रहा है, तो फ्यूल सेल की बात हो रही है। और ये जो रिएक्शन दे रखी है फोर्थ वाली, देखो लेड +2 से किस में जा रहा है, लेड +4 में जा रहा है, यानी ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि चार्जिंग ऑफ बैटरी की रिएक्शन दे रखी है, तो इसका 4th हो गया। तो ऐसा ऑप्शन ढूंढो जिसमें C का 4 हो और D का 3 हो, तो C का 4 एक में और D का 3 2 में, तो ऑप्शन तो C सही होगा, क्योंकि ऊपर वाली 2 रिएक्शन हमें नहीं बताती, तो ये डिस्चार्जिंग की और ये क्या है, प्राइमरी बैटरी है। ठीक, तो ये रिएक्शन अगर तुम्हें ना भी याद होती तब भी इस सवाल को किया जा सकता था, बिल्कुल क्रैमिंग पे जोर नहीं दिया गया है, ये किया जा सकता है, कमेंट करके बताना कैसा लगा करने का तरीका। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कर रहा है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल कांस्टेंट दिया है, फिल्ड विद 74.5 पिकोमीटर सोल्यूशन ऑफ KCl इज 100 ठीक ओम,
labeled as 1, where the same cell is filled with KCl solution of 149 ppm. The resistance of the cell is this, labeled as solution 2. The ratio of molar conductivity of solution 1 is to solution 2 निकालनी है, ठीक। तो हमें पता है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा 1 को लिखे कप्पा 1, क्योंकि हमें कंडक्टिविटी अलग दे रखी है, कप्पा 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम डिवाइडेड बाई कप्पा 2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई एम, m1 और m2 1000 कैंसिल हो गया, तो कप लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 इज इक्वल टू हो गया कप्पा 1 अपॉन कप्पा 2 इंटू m2 अपॉन m1, ठीक। इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक। तो अब कप्पा को हम लिख सकते हैं क्या, ये तो कंडक्टिविटी इज 1 अपॉन आर, क्योंकि हम कंडक्टिविटी को अगर लिखना चाहें तो रेजिस्टिविटी क्या होती है, रो इज इक्वल टू होता है आर इंटू ए बाई एल, रो इक्वल टू क्या होता है आर इंटू ए बाई एल, तो कपा इक्वल टू होता है 1 अपॉन आर, ठीक। तो कपा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आर इंटू एल बाई ए लिखते हैं इसे कपा को। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एम कपा को लिख सकते हैं m2 इंटू 1 अपॉन r1 अपॉन m1 इंटू 1 अपॉन r2। तो ये हो गया m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 r1। तो m2 r1, m2 की वैल्यू कितनी दी है 50 दिया ना, 50 दिया है हम लोगों ने, 50 रेजिस्टेंस है, r की वैल्यू सेकंड वाले की और फर्स्ट वाले की कितनी है रेजिस्टेंस की वैल्यू 100। तो ये हो गया कितना 100 इंटू, ये तो आर की वैल्यू होगी, m2 की वैल्यू कितनी दी है, m2 की वैल्यू दी है 149 और ये इसकी वैल्यू दी है 75 4.5, ठीक है। मोलैरिटी दी पीपीएम में, बाकी सारी चीज़ें आपस में कटी जानी है। तो ये 2 इधर से आ गया, ये 2 इधर से आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये 1 आ गया। तो हमें आंसर किस में लिखना है, आंसर लिखना है 10⁻³ के फॉर्म में, वेरी गुड। तो ये हो गया 1000 इंटू 10⁻³ तो आंसर इसका कितना आ गया, आंसर इसका आ गया 1000। भाई समझ में आया कि ये यहाँ से इस रिलेशन को हमने यूज़ कर लिया और इससे आंसर निकाल दिया, ठीक है। आराम से तसल्ली से करोगे बिल्कुल लगेगा सवाल। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, फॉर ए सेल, अगला कह रहा है फॉर ए सेल कॉपर टू कॉपर प्लस और एजी प्लस है, सेल पोटेंशियल गिवन है, द मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रो पोटेंशियल फॉर कॉपर इज हमें निकालनी है, ठीक। सब कुछ दे रखा है। तो हमारा ये क्या हो गया, अगर हम इसे सीधे सीधे लिख लें तो ये हमारा एनोड है और ये हमारा कैथोड है, ठीक। तो ई सेल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन 2, एन फैक्टर तो 2 ही आएगा, लॉग ऑफ एनोड अपॉन कैथोड लिखते हैं तो कॉपर 2 प्लस अपॉन एजी प्लस का होल स्क्वायर लिख देंगे, ठीक। अब इसके वैल्यू हमें दे रखी 0.43, कैथोड पे क्या है सिल्वर है, तो कैथोड हो गया 0.80 माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर, ठीक, माइनस 0.059 आदत है लिखने की, 0.06 दिया वो डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे आ गया लॉग ऑफ कॉपर प्लस का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है हमें कितना 0.001 डिवाइडेड बाई 0.01 का होल स्क्वायर, तो ये तो 10 हो गया। तो 0.43 इज इक्वल टू हो गया 0.80 माइनस ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर माइनस 0.03, ठीक, 0.03 हो गया। ये इधर आया, ये माइनस हुआ और इधर आके ये प्लस हो गया, तो 0.46 हो गया, 0.46 में से 0.80 गया, तो यहाँ पे लिख दो 0.46 माइनस 0.80 इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर। वैसे तो हमें याद ही था इसका वैल्यू क्योंकि हम लोग इतनी बार यूज़ कर चुके हैं, तो कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर लिख दिया, तो इसकी वैल्यू यही आ गई, तो इसे लिख देंगे 34 इंटू 10⁻², तो 34 इंटू 10⁻², तो आंसर आ गया 32 इसका, ठीक। तो इस तरह से भाई ये सवाल भी सारे खत्म हो गए हम लोगों ने। 22 सवाल थे मेंस में आए हुए, 2022 में 22 आए थे, 2023 में देखेंगे कितने आए थे। तो लगभग 50 मिनट में हमने ये भी चैप्टर डिस्कस कर लिया, 1 मोर बुलेट पुट इन द सॉकेट, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तेज़ी से। अगला जो चैप्टर आएगा वो फ्राइडे को आएगा। फ्राइडे को हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करेंगे और मंडे को मंडे को हम आयनिक इक्विलिब्रियम डिस्कस कर देंगे। फिर केवल इनऑर्गेनिक बचेगी और बाकी तो सारा कुछ डिस्कस्ड है पहले से, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना बहुत सारा और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।